मैं संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत मिश्रित प्रश्नोत्तरी शब्दार्थ की आज हम आपको 221 से और लास्ट आज कर देंगे इन शब्द रूप सर्वनाम प्रश्नोत्तरी का मिश्रित प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही थी, आज हम उसको लास्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा, किसी भी प्रतियोगिता संस्कृत की जो परीक्षा हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिए। वारी शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप होगा वारी भी, वारिषु, वारिभ्याम या वारी, तो ये वारी भी होगा। राजन शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप है राजान है, राज्ञो हो, राजाभ्य, राज्ञ, तो राज्ञो होगा। आत्मन शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है चतुर्थी एक वचन का आत्मानाम या आत्मने, आत्मनौ, आत्मनाय, तो आत्मने। सर्व शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप होगा सर्व्यो, सर्वान, सर्वै या सर्वै, तो सर्वम। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है सर्वासु, सर्वाहा, तो सर्वै या सर्वाणी, तो सर्वहा होगा। सर्व शब्द नपुंसकलिंग का तृतीय एक वचन का रूप बताना है सर्व्या, सर्वाम, सर्वाहा या सर्वेन, तो इसमें तृतीय नपुंसकलिंग तृतीय एक वचन का सर्वेन। तत् शब्द स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है आपको तस्यै, तेभ्य, तस्या, तस्मात्, तो ये तस्याः। तत् शब्द में पुल्लिंग द्वितीय एक वचन का रूप होगा तस्मात्, तेन, तत्, तम, तम होगा। तत् शब्द नपुंसकलिंग का चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा तस्या, तेभ्य, ताम, तयो, तो ये तेभ्य। किम पुल्लिंग शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा अपुल्लिंग का किम का केन, काम, कश्या, कस्मात्, तो ये कस्मात्। किम स्त्रीलिंग का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा केभ्य, कस्मै, कहा, कान, तो ये कहा होगा। किम नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा क्या है काभ्याम, कानी, कयो या कहा, तो नपुंसकलिंग का द्वितीय बहुवचन में कानी होगा। ठीक है। रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है रवे है, रवे, रव्य है, रवई, तो ये रव्य है। नृ शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है नृणाम, नारुनाम, नृणाम, नारानाम, नारायणाम, तो ये होगा नृणाम। अक्षी शब्द के इकारांत नपुंसकलिंग के तृतीय एक वचन का क्या है अक्षना, अक्षनाः, अक्षिणा या अक्षेन, तो बताइए इसका अक्षनाः। दधि शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप होगा दधनी, दधन्यो, दधीषु, तो क्या होगा इसका सप्तमी का दधनी, दधीनि, दधनो, दधीषु, या फिर दधनी, दधनो, दधीषु, या दधनी, दधनी, दधनो, दधीषु। एनाम, एने, एना, यह किस सर्वनाम का वैकल्पिक रूप है, तो ये इदम शब्द पुल्लिंग, इदम शब्द स्त्रीलिंग, एतत् शब्द स्त्रीलिंग, तो ये होगा एतत्। अधस शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थ एक वचन का रूप होगा अमाय, अमुने, अमुष्ये, अमुष्मयी, तो ये अमुष्मयी। अधस शब्द का नपुंसकलिंग में रूप होगा अधः, अमु, अमीनी, अमुनी या असौ, अमु, अमुनी, तो ये अधः, अमु, अमुनी। विद्वत् शब्द का विदुषः रूप कितनी विभक्तियों में आया है द्वितीय, पंचमी, षष्ठी, प्रथमा, तृतीय, पंचमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, द्वितीय, पंचमी, षष्ठी, तो ये आया है आपका द्वितीय, पंचमी, षष्ठी में। भवत शब्द का पुल्लिंग में भवतः रूप कितनी बार और कहाँ आया है, तो बताइए कितनी बार आया है ये त्रिवारम द्विवचनम द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, चतुर्थी, पंचमी एक वचन में, किस में है ये बताइए कितनी बार आया है ये त्रिवारम द्वितीय, पंचमी, षष्ठी एक वचन में। केशाम, काशाम, केशाम यह रूप नहीं है यत का, किम का या किम शब्द, तो ये है यत का नहीं है। इकारांत मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा मत्यः, मत्यः, मतिः, मतीन, तो ये मति ही होगा। वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा वध्वाय, वध्वहि, वध्वे, वध्वो, तो ये हो जाएगा वध्वै। तो मित्रों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा
ठीक है। अब चलिए 245वां प्रश्न है, आत्मन शब्द का लिंग क्या है? अकारांत, नकारांत, आत्मन का नकारांत पुल्लिंग या नकारांत नपुंसकलिंग, नकारांत पुल्लिंग होगा। चंद्रमस शब्द किस लिंग में है? सकारांत पुल्लिंग में है ये, ठीक है। और चंद्रमस शब्द का तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन का रूप बताना है आपको, बताइए। तो ये चंद्रोभ्याम, चंद्रोभ्याम, चंद्रोभ्याम या चंद्राभ्याम, बताइए। तो ये पहला ही है, चंद्रोभ्याम, 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 ठीक है। द्विवचन का पूछा है ना, तो एक जैसा ही होगा ये। तो क्या नाम सब नपुंसकलिंग में है, स्त्रीलिंग में है नाम जो है पुल्लिंग, गे, अस्ति, नास्ति, सत्यम, तो ये सत्यम। कति शब्द जो नाम है वो नपुंसकलिंग में है, तो ये सही है, ठीक है, सत्यम में सही है। हाँ, ये नाम जो है ये नपुंसकलिंग में है। कति शब्द किस वचन में है? नित्य एक वचनांत में, नित्य बहुवचनांत में है, नित्य द्विवचनांत में है, किस में? तो मात्र शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मातृ, मात्रा है, मातृ, मातृन, मातृ। रवि शब्द का सप्तमी द्विवचन होगा, रव्यो, रविभ्याम, रव्यो, रवो, तो ये हो जाएगा रव्यो, ये ए वाला होगा, ठीक है। शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, शिशवे, शिशौ, शिशे, ये शिशो हो, तो क्या होगा इसका? शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन, तो ये शिशौ होगा, ठीक है। फिर देखिए, अधस शब्द के स्त्री तृतीय एक वचन विभक्ति का रूप होगा, तो अधस शब्द में स्त्री तृतीय विभक्ति बहुवचन में बताना आपको, तो ये हो जाएगा अमुष्य, अमाभि, अमीभि, अमुभि, तो ये अमुभि हो जाएगा। इदम शब्द के स्त्री चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा, आशय, अस्मात्, अमीभ्य, आभ्य, तो ये स्त्रीलिंग में पूछा चतुर्थी में, तो आभ्य आ जाएगा, ठीक है। बहुवचन में आभ्य हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आभ्य हो जाएगा, ठीक है। पथिन, पथिन शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप होगा, पंथा, पंथान, पथिन, पतः, तो तृतीय बहुवचन में पतः, ठीक है। आत्मन शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप होगा, आत्मनम, आत्मानौ, आत्मनौ, आत्मने, तो किस में होगा ये? आत्मा शब्द द्वितीय द्विवचन का रूप होगा, द्वितीय द्विवचन का आत्मानौ, ठीक है। फिर चंद्रमस शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप बताइए, चंद्रमस शब्द का प्रथमा एक वचन का, तो ये चंद्रमा, चंद्रा है या चंद्रमा? तो चंद्रमा है। जन्म शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, जन्म का प्रथमा बहुवचन, जन्मानी या जन्म या जन्मः या जन्म, तो ये जन्मानी। भवत शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप होगा, भवन्ताम या भवता, भवतः, भवता, तो भवता। नारी शब्द का संबोधन प्रथमा एक वचन का रूप होगा, हे नारिया, हे नारीन, हे नारी या हे नारी, तो ये हे नारी होगा। गौरी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, गौरीम, गौरी ही, गौरीन, गौरी, तो इसमें क्या होगा? गौरी शब्द के द्वितीय बहुवचन में, तो ये होगा गौरी ही। कृत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, कर्ता, कर्तारो, करते हैं, कर्तरी, तो ये कर्तरी ही। दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप होगा, ददनः, ददनः, दधिनी, दधिनी या दधनी, तो ये दधनी होगा, ठीक है। करीना शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप होगा, करीनो, करीनो, करीभ्याम, करीनो, तो ये करीनो होगा। राजन शब्द का राज्ञ रूप कितनी विभक्तियों में आता है? द्वितीय षष्ठी में, तो कितनी में आता है बताइए? राजन शब्द का जो राज्ञ है, राज्ञ, ये कितनी विभक्तियों में आता है? तो ये द्वितीय पंचमी षष्ठी में आता है, ठीक है। इदम शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन का रूप बताइए, अश्यहि, अस्मात्, अश्याम या अश्याः, तो ये अश्याः होगा। महत शब्द का संबोधन एक वचन का रूप होगा, महंत, महत, महान, महन या महान, तो ये क्या होगा इसका?
हमने अभी आपको बताया द्वितीय पंचमी षष्ठी। राजन जो राज्ञ है ये कितनी भक्तियों में आता है? द्वितीय में, पंचमी और षष्ठी में, 3 में ना। और इदम शब्द स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन का रूप अभी बताया आश्या। और महत शब्द का संबोधन एक वचन का रूप होगा महान, महन, महन, तो ये महंत होगा। भानु शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होगा भाने, भानुना या भानवाय, भानुवी, तो एक वचन पूछ रहे हैं तो भानुना। शंभु शब्द का संबोधन द्विवचन का रूप होगा हे शंभो, ठीक है। संधि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा संधीन, क्या होगा? संधीन। अग्नि शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप होगा अग्निभ्याम, अग्नेय, अग्नियो या अग्नियो, अगण्यो। नदी शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा तृतीय, तो नदीन, नदीभी, नद्य, नदी, तो नद्य प्रथमा में प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन नदी ही, और ये तृतीय बहुवचन नदी भी। मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु, तो मातु किसका है? पंचमी विभक्ति का है, तो चतुर्थी का है, प्रथमा का है या द्वितीय विभक्ति का? तो ये मातु पंचमी विभक्ति का है जैसे, ठीक है। अब देखिए पति शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है पत्यः। और धात्र शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप है धात्रा, धात्रो, धात्रियो, धातारो, तो ये धात्रो हो। मति शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा मत्याम, मतीनाम, 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 तो ये होगा मतीनाम। श्री शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप होगा श्रीहि। युष्मत शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा युष्मत, तव, तत् या युष्मत, तो ये होगा त्वत्। भवत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा भवान, भवंत, भवता, भवतान या भवत, भवत। तो मित्रों ये थी आपकी शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप की जो मिश्रित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही थी, आज हमारी समाप्त हो गई है। और कल हम आपको समास में लेकर चलेंगे, समास की प्रश्नोत्तरी कराएंगे, ठीक है। तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।